Good evening, students. Today we will discuss about biological classification. It is the most important chapter for the students of NEET and other medical exams. So let's start. First, we will discuss about the introduction. At the present time, about 1.7 million species of animals and the plant, about 0.5 million plants and 1.2 million animals have been reported. It means कि इस समय पृथ्वी पर 1.7 मिलियन जंतुओं और पौधों की स्पीसीज़ जो है रिकॉर्ड की गई हैं या रिपोर्टेड की गई हैं, जिनमें से 0.5 मिलियन पौधे और 1.2 मिलियन एनिमल हैं. ऑल लिविंग बीइंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द शेयरिंग ऑफ सम कॉमन जेनेटिक मटेरियल. मीन्स कि सभी सजीव जो है एक दूसरे से लिंक हैं. किसके द्वारा? बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल. उनमें एक सामान्य आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, उसके कारण वो एक दूसरे से लिंक है. द स्टडी ऑफ दीज लिविंग बीइंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट देयर प्रॉपर क्लासिफिकेशन. इट मीन्स कि इन सभी सजीवों का अध्ययन बिना इनके वर्गीकरण किए जो है संभव नहीं है. तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स organisms are divided into different groups on the basis of their similarities and dissimilarities. That is called classification. इसका मतलब यह हुआ कि जीवों को विभिन्न ग्रुप में हम उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर जब वर्गीकृत करते हैं या विभाजित करते हैं तो उसको वर्गीकरण कहते हैं या क्लासिफिकेशन कहते हैं. अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी की कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी. Taxonomy is a branch of science that deals with the identification, nomenclature, classification of living beings. अर्थात टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों के पहचान, उनके नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं या उसको पढ़ते हैं. द टर्म टैक्सोनॉमी यूज्ड बाय A.P.D. कंडोले इन हिज बुक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डी ला बॉटनिका. टैक्सोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है A.P.D. कंडोले ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डी लॉ बॉटनिका में किया था. अब एक शब्द है सिस्टमैटिक्स. व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक is the study of diversity and differentiation of organisms based on the phenotypic, genetic and phylogenetic relationship. It means कि जीवों की विविधता और विभिन्नताओं का उनकी फिनोटिपिक मतलब बाहरी, आनुवंशिक और फाइलोजेनेटिक मतलब जो है फाइलोजेनेटिक मीन्स उनके पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए रिलेशनशिप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं. द टर्म सिस्टमैटिक्स कॉइन्ड बाय कैरोलस लिनियस. जो सिस्टमैटिक शब्द है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था. फिर उसके बाद क्या हुआ? द लेटर इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. उसके बाद कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाने लगा. ठीक है. सिस्टमैटिक्स इज ऑफ टू पार्ट्स. सिस्टमैटिक्स के दो भाग हैं. नंबर 1 क्लासिकल सिस्टमैटिक्स और नंबर 2 न्यू सिस्टमैटिक्स और बायो सिस्टमैटिक्स. क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, ठीक है, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा टैक्सोनॉमी. जब हम केवल बाहरी लक्षणों का उपयोग जीवों के वर्गीकरण के लिए करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल सिस्टमैटिक्स
या अल्फा टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब न्यू सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक्स, इट इन्वॉल्व्स स्टडी of all types of characters from morphology, physiology, cytology, ecology, genetics, biochemistry, etc. जब हम जीवों के वर्गीकरण के लिए उनकी बाह्य आकार की, उनकी जैव कार्य की अर्थात फिजियोलॉजी, उनकी कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट को, और अनुवांशिकी और उनके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न केमिकल्स, इन सभी के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम न्यू सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, टरेल ने सबसे पहले ओमेगा टेक्सोनॉमी जो शब्द है वो उपयोग किया था। न्यू सिस्टमैटिक्स यूज्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और लीनिएज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ कॉल्ड क्लैडिस्टिक्स। मतलब जो न्यू सिस्टमैटिक्स है उसमें हम जीवों के जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है मतलब उनके संबंध हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उसी के आधार पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं और इसको क्लैडिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट इज फर्स्ट वन इज साइटोटैक्सोनॉमी, it is based on the cytological study or cytological information of cell। ठीक है, कैरियोटैक्सोनॉमी इट यूज्ड टू डेवलप टैक्सोनॉमिक इंटर रिलेशन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एट द क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? जब हम सेल की साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करें, ठीक है, और जो है उनके क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के बिहेवियर को मियोसिस के दौरान टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए उपयोग करें, उसको हम क्या कहेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेनेटिक्स और टैक्सीमेट्रिक्स और एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक डाटा बाय मैथमेटिकल और कंप्यूटराइज्ड मेथड्स। इसमें हम क्या करते हैं, कई सारा या बहुत सारा टैक्सोनॉमिक डाटा मैथमेटिकल फॉर्म्स और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो है कंप्यूटर मेथड्स के द्वारा या मैथमेटिकल मेथड्स के द्वारा जो है यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। इन दिस ब्रांच स्टैटिस्टिकल मेथड्स बेस्ड ऑन एज मैनी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज पॉसिबल आर यूज्ड फॉर द evaluating similarities and differences between species. It was developed by Adanson, so it is also called Adansonian taxonomy। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी और बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, it is based on the study of biomolecules, particularly secondary metabolites of the cell like beta-cyanin pigment in the beetroots, raphids and cystolith crystals, sequencing of DNA and chemical nature of proteins etc। मतलब जब हम क्लासिफिकेशन के लिए विभिन्न प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स, मोस्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि बीटा-साइनिन पिगमेंट किसका, चुकंदर का, मूली का रैफिड्स, सिस्टोलिथ क्रिस्टल्स और डीएनए की सीक्वेंसिंग और प्रोटीन के केमिकल नेचर, इन सभी का उपयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। अब है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द जेनेटिक इंटर रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन और इवोल्यूशनरी यूनिट्स विद इन अ स्पीसीज। ठीक है, सो some points for remembering, that is very important points, that is following. Terrell divided taxonomy into three types:
टरल ने क्या किया, टेक्सोनॉमी को 3 प्रकार में विभाजित, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी। ठीक है, फर्स्ट वन इज अल्फा टेक्सोनॉमी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी compilation of flora and monographs are used for the collection and identification of organism। जिस टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी, फ्लोरा का कंपाइलेशन और मोनोग्राफ्स, इन सभी का उपयोग जो है क्लासिफिकेशन या पदों को पहचानने के लिए किया जाता है, वहाँ पर हम अल्फा टेक्सोनॉमी शब्द यूज, अल्फा टेक्सोनॉमी कहते हैं उसे। बीटा टेक्सोनॉमी इट इज़ based on morphology and evidences from genetics, cytology and anatomy, physiology etc। जहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए अनुवांशिकी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उपयोग होता है या उसको आधार बनाया जाता है, उसे बीटा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी और बायोकेमिकल एविडेंसेस के आधार पर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जो है क्लियर करते हैं, उसको ओमेगा टेक्सोनॉमी। ठीक है, दैट इज ऑल क्लासिफिकेशन। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अगर ठीक लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक